नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को एंट्री करेगी। यात्रा से पहले कांग्रेस डर के साए में है। कांग्रेस को यात्रा से पहले टूट का डर सता रहा है, जिसके चलते पार्टी अपने विधायकों और नेताओं पर पैनी नजर रख रही है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के डर को उसके अंदर चल रही भगदड़ का साइड इफेक्ट बता रही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान के बाद ये सवाल मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में तैर रहा है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस डर के साए में है? क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है जिसका इशारा बुधवार को मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया? आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन यात्रा से पहले कांग्रेस अपने विधायकों पर पैनी नजर रख रही है। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। राहुल की यात्रा से पहले डर के साए में है कांग्रेस। पार्टी को सता रहा है यात्रा से पहले टूट का डर। अपने विधायकों पर नजर रख रही है कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ समर्थक विधायकों पर स्पेशल फोकस है। छिंदवाड़ा और महाकौशल के विधायक रडार पर है। 15 से 20 नाथ समर्थक विधायकों पर संदेह है। संगठन ने विधायकों को दिए हैं खास निर्देश। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मोहन यादव के बयान से और चिंता बढ़ी है। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूरा पार्टी संगठन कमर कसकर लगा हुआ है। आप देखो, किसी को छोटे मोटे कॉलेज चलाने हैं, किसी को और छोटा मोटा व्यापार करना है, उसने कांग्रेस से ही कॉलेज लिया, कांग्रेस से ही उसका सम्मान बढ़ा, यही पद लिया, पहचान बनाई, और फिर एक इस्तीफा लिख के वो कहता है कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो जो भी फिल्मों में हम देखते हैं जो माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उसका हम फिल्म देखते देखते उसको हीरो तो नहीं कहते, विलियन ही कहते हैं कि ये विलियन है। सही है गलत? बीजेपी की कोशिशों के बीच कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के डर को बीजेपी उसके अंदर मची भगदड़ का साइड इफेक्ट बता रही है। सब एकजुट है। राहुल जी की यात्रा को लेकर सब उत्साहित हैं। हर विधायक तैयारी कर रहा है, हर कार्यकर्ता तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि मंडलम और सेक्टर जो है हमारे, वो भी बहुत तैयारी के साथ, उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। यात्रा में एक बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, तमाम नेता रतलाम गए, वहाँ हाथ खड़े करके लोगों से फोटो सामने शपथ दिलवा रहे हैं कि हम कांग्रेस ही थे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम तन मन धन से कांग्रेस के साथ हैं। तो एक बड़ा संकट में कांग्रेस में राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन छोड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, ये कांग्रेस खोजो यात्रा और कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी ये तय है कि जब यात्रा 2 मार्च को आएगी तो बड़ी संख्या में जहां जैसे गुजरेगी वहां लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे। कांग्रेस के कुनबे में कलह रोकने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को मची भगदड़ में छिंदवाड़ा में 200 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हाथ का साथ छोड़कर कमल के हो गए। राहुल गांधी की यात्रा से पहले पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों की माने तो 25 फरवरी को अमित शाह के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसी के चलते यात्रा से पहले कांग्रेस डर के साए में है और भगदड़ को रोकने की रणनीति बना रही है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में दल बल की सियासत के बीच कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल तैयार कर रही है। इसी बीच प्रदेश की सबसे जो चर्चित सीट है इंदौर, वहां अब तक नाम तय नहीं हो पाए। वजह साफ है, इंदौर से कांग्रेस का कोई भी पूर्व विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव 24 का घमासान, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही नाम।
क्या पूर्व विधायक संभालेंगे मैदान? लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने में जुटी है। इंदौर से संभावित उम्मीदवारों के नाम तय करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल विधानसभा चुनाव में मात खा चुके नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। इनमें खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अलावा पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और सत्यनारायण पटेल के नाम शामिल हैं। जीतू पटवारी खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये भविष्य के राजनीतिक समीकरण तय करेंगे। पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, जो भी लोकप्रिय चेहरा होगा कांग्रेस उसे मैदान में उतारेगी। पार्टी ने अपनी लोकसभा की पूरी प्रिपरेशन टिकट वितरण की कर ली है। पैनल्स बन गए हैं, सही समय पे टिकट वितरण होगा। 50% टिकट हमने निर्णय लिया है युवाओं को देंगे। युवाओं को मीन्स जो युवा कांग्रेस की परिधि में भी आते हैं और जो 50 साल से नीचे के होंगे। 50% टिकट कांग्रेस पार्टी नए लोगों को देगी, यूथ को देगी। और जहाँ तक प्रश्न है वरिष्ठ नेता, जिसका जहाँ हमारे टिकट वितरण में जो नाम्स आए हैं और जिसका जहाँ लोकप्रियता है, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, वो छोटा हो या बड़ा, कितना भी बड़ा नेता, सबको लड़ना है। बीजेपी भी कांग्रेस के इस पशुपेश पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस को कोई चेहरा नहीं मिल रहा। बीजेपी ये भी कह रही है कि अब की बार 400 पार का मिशन पूरा होगा। अब इंदौर की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा। अब की बार 400 पार। इंदौर वो शहर है, MP 09, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, योद्धाओं ने, भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लोकसभा में नया कीर्तिमान इंदौर बनाएगा और मध्य प्रदेश में नंबर 1 इंदौर की लोकसभा जीतेंगे। चेहरा नहीं मिल रहा, अभी तक उनका पैनल नहीं बन पाया, ढूंढे से तलाशे से प्रत्याशी नहीं बन पाया। यही असली कांग्रेस मुक्त भारत है। 1989 से लेकर 2019 तक इंदौर लोकसभा सीट पर लगातार 9 बार कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी है। इस दौरान कांग्रेस दिग्गज चेहरों को भी मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में मिशन 24 से पहले कांग्रेस के सामने एक बार फिर प्रत्याशी चयन चुनौती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। गांव चलो अभियान के बाद अब घर घर चलो अभियान के जरिए बूथ को मजबूत किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी तंज भी कस रही है और भ्रम फैलाने का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी का मिशन 400, गांव चलो के बाद घर घर चलो अभियान। एमपी में क्लीन स्वीप की तैयारी। बीजेपी के प्लान से कांग्रेस परेशान। मिशन 24 की जंग में 400 पार का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। बीजेपी ने गांव चलो अभियान के बाद घर घर चलो अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत कार्यकर्ता मोदी मंत्र लेकर अगले 100 दिनों तक लोगों के घर घर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। बीजेपी का मकसद लगातार संपर्क और संवाद से अपने जनाधार को और ज्यादा मजबूत करना है। संपर्क और संवाद भारतीय जनता पार्टी की निरंतर कार्यशैली में शामिल है। चुनाव हो या न हो, हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हितग्राहियों से संपर्क में रहें, जनमानस से मिलते रहें, ताकि उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को जानते रहें। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर ये और भी आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिनों में ये जो संपर्क और संवाद है वो निरंतर और तेजी से स्थापित रखेगा। बीजेपी के घर घर संपर्क अभियान को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपाई घोषणाओं के जरिए भ्रम फैला रहे हैं। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई अभियानों का सार्वजनिक बयान दिया है। उन अभियानों को सड़कों पर, गांव में, कस्बों में देख नहीं पाई होंगी। तो अभियानों की श्रृंखला चले, हर राजनीतिक पार्टी को चलाना चाहिए, मगर वो दिखाई देने वाली हो। दिखाई भी तो देना। फिर भी यदि वो
भ्रम की लकीरें पीटना चाहती है तो उसका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बड़ा टारगेट सेट करके चल रही है। पार्टी ऐतिहासिक जीत के लिए हर मोर्चे पर तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस के सामने भाजपा से मुकाबला करने के साथ बड़ी चुनौती चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना है। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। 23 के विधानसभा चुनाव में हारी बाजी पलटने वाले अमित शाह ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाल लिया है। 24 के संग्राम में सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए शाही रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। शाह ने सभी 11 सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प भी दिलाया। तो क्या है शाह का संकल्प और क्या यह पूरा होगा, यह बड़ा सवाल है। साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी के चाणक्य और सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने मिशन छत्तीसगढ़ के लिए कार्यकर्ताओं को सभी 11 सीटें जीतने का संकल्प दिलाकर 24 के चुनाव के लिए अपनी मंशा साफ कर दी। जांजगीर में सभा को संबोधित करते हुए शाह ने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार भी जताया। इस मौके पर कांग्रेस पर शाही हमला भी हुआ। एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया, उसको भी आपने हटा दिया। जांजगीर से हुंकार भरते हुए अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार मोदी की गारंटी पूरी कर रही है। उन्होंने मोदी की गारंटी को पत्थर की लकीर बताया। धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। अमित शाह के दौरे के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि वो शाह ही थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने हारी हुई बाजी पलट दी थी। शाही दौरे के सियासी मायनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मिशन 11 पर पहुंचे अमित शाह। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा जीतने की रणनीति, विजय संकल्प शंखनाद रैली के जरिए चुनावी आगाज, जांजगीर से कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, जांजगीर की सभी 8 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी के मिशन 11 में जांजगीर ही सबसे कठिन। शाह ने कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की ली बैठक, केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर हुई चर्चा, संगठन के कार्यक्रमों को तय समय पर करने के लिए बनी रणनीति। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। बीजेपी शाह के दौरे से उत्साहित है तो कांग्रेस निशाना साध रही है। तो इससे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, सभी नाराज है। आने वाला समय में इनके पक्ष में वोट करेगी, ऐसा विश्वास है। और आने वाला समय में अधिक से अधिक सीट हम लोग जीतेंगे। अमित शाह सियासी चौसर के चैंपियन हैं। 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विनर बनाने वाले शाह अब बीजेपी के लिए 24 का चक्रव्यूह भेदने निकल चुके हैं। 24 के महासंग्राम में छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करने का जो ख्वाब बीजेपी देख रही है, उसकी ताबीर शाह की रणनीति से ही निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बीच कांग्रेस ने 10 साल का हिसाब मांगा। कांग्रेस के हिसाब मांगने पर बीजेपी ने 10 सालों की उपलब्धियां गिना दी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शाह इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हारी हुई बाजी को पलट चुके हैं। अब लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने पर उनका फोकस है।
शाह के दौरे के दौरान कांग्रेस ने 10 साल का हिसाब मांगा। पिछले 10 साल के वादा खिलाफी का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। मोदी जी के दोनों कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन छत्तीसगढ़ की जनता ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, लेकिन इन किसी भी वादों को मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। कांग्रेस के हिसाब मांगने के बाद सामने आए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। उन्होंने एक के बाद एक केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा दी। 10 साल का हिसाब जरूर देंगे साहब, और वो ये है कि गांव-गांव में कानपुर, लखनऊ, बंबई सब जगह बम फूटा करते थे, अब बम नहीं फूटता है। कि 370 धारा कभी न हटाई जा सकी, अभिन्न अंग होना चाहिए था कश्मीर को। 500 सालों से प्रतीक्षारत थे प्रभु राम, अपने घर न जा सके थे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। कितने हिसाब देने, सब देंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी फिजा में सवालों जवाबों का दौर चलता रहेगा। 24 की महाभारत से पहले जनता बीजेपी की उपलब्धियों पर मुहर लगाती है या कांग्रेस के सवालों के साथ जाती है, ये तो नतीजों के बाद ही तय होगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबर